हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल जांगड़ा ब्लॉग। बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं फिर से आपके साथ बनारस टूर का थर्ड पार्ट लेकर, और थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर कर रही। तो फ्रेंड्स, जहाँ मैंने छोड़ा था उसके बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं घाट पर। सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे सभी घाटों के, फिर वहाँ किसी एक घाट पर नहाने के बाद उसके बाद हम सब जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, ये है बनारस नगरी, जिसको वाराणसी और काशी भी कहा जाता है। ये हमारे भारत की, हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसकी मिट्टी में, जिसके कण कण में भगवान शिव जी बसते हैं। बनारस जो है वो एक आध्यात्म नगरी है, और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो यहीं बनारस में है, हमारे काशी विश्वनाथ जी। बनारस की धरती पर तो पांव रखते ही हमें एक आध्यात्म की अनुभूति होने लगती है। और फ्रेंड्स, जिस धरती पर देवों के देव महादेव बसते हों, उस धरती पर पांव रखते ही इस तरह की अनुभूति होना लाजमी है। और फ्रेंड्स, यहाँ आकर जो हमें अनुभूति होती है, जो हमें एहसास होता है, उस एहसास का, उस अनुभूति का शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं गदोलिया चौक, और गदोलिया चौक से बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट की तरफ और बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं घाट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको लेके चलते हैं घाट की तरफ, और आपको सैर कराते हैं सभी घाटों की। गदोलिया चौक, ये गदोलिया चौक। और यहीं से मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको बहुत तरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ आपको साड़ियों की शॉप और पटरी पर लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, जो भगवान शिव जी का जितना जो भी सामान होता है, पूजा का सामान, जितना भी जो भी सामान होता है, वो यहाँ पर वो लोग बैठकर सेल करते हैं। यहाँ इसमें आपको गंगा जल की बोतलें, रुद्राक्ष और तरह तरह की कस्तूरी, और बाबा भोलेनाथ के लिए चढ़ाने के लिए मालाएं, वो सब आपको यहाँ रास्ते में आपको मिल जाएंगी। और यहाँ दोनों तरफ आपको खाने पीने की सामान की दुकानें भी मिल जाएंगी। वैसे तो यहाँ बनारस का कहते हैं कि बनारस का पान बहुत फेमस है, और बनारस की चाय। और जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो आपको यहाँ बहुत से बाबा भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके मस्तक पर तिलक लगाते हैं, और बदले में आप उनको कुछ पैसे देते हैं। दिखाओ, रुको, ये है कस्तूरी। तरह तरह की कस्तूरी आपको मिलेगी, अलग अलग तरह की। 50 का एक, 50 का एक, 50 का एक। आज तो बहुत रश है भाई। ये काशी विश्वनाथ गली है। ये देखिए, बाबा का द्वार आ गया। हम नहाने के बाद यहाँ से जाएंगे। ये है काशी विश्वनाथ द्वार, भोले बाबा की का द्वार जिसको बोलते हैं। हम बाबा के नजदीक जाएंगे और बाबा के ये मंदिर है, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। दोबारा तो अब बनारस की गलियों में घूमते हुए और यहाँ के बाज़ारों को देखते हुए अब हम पहुँच गए हैं घाट पर। अब आपको भी घाट पर लेके चलते हैं और गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। और 84 घाट है यहाँ पे। हाँ, 84 है कि 40 है? 84 घाट। 84 घाट, हाँ। 84 अब तो और बढ़ गए होंगे, लेकिन वैसे 84 घाट फेमस है यहाँ, जिसमें से मणिकर्णिका। तो लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं घाट पर। इस घाट का नाम है राजेंद्र घाट। जो दशाश्वमेध घाट है वो इसके बिल्कुल बगल में है। हमें एक्चुअली जाना तो वही उसी घाट पर था, लेकिन सडनली प्लान चेंज हो गया और हम पहुंच गए हैं राजेंद्र घाट पर। तो चलिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं गंगा मैया, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी सुंदर, कितनी शांत लग रही है गंगा मैया। ये नीचे होना तो चाहिए। हाँ जी, प्रिया जी, कैसा लगा आपको बताइए। आज आपका सेकंड डे है, ट्रिप का हमारा लास्ट डे। हाँ, ये देख, वाओ, जय गंगा मैया।
बच्चों का संभाल के रखना भाई अपने अपने। जय भोलेनाथ। फ्रेंड्स, यहाँ से आप बोट के थ्रू सभी घाटों के दर्शन कर सकते हो। यहाँ जो बोट का जो चार्ज है पर पर्सन वो 100 से लेके 200 तक लगता है, और अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हो तो वो कम भी कर सकते हैं। हमने जो बोट हायर करी थी वो करी थी हमने 120 के आसपास पर पर्सन। हमने 2 बोट हायर की थी क्योंकि हम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, 75 के अराउंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसलिए हमने 2 बोट हायर करी थी और पर पर्सन जो चार्ज लिया था बोट वाले ने वो था 120। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। गंगा मैया जो है वो कितने अपने शांत स्वभाव से बह रही है, और वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको गंगा मैया के दर्शन होते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और रश भी बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और फिर हम सब नीचे आकर एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग पीछे रह गए थे, तो उनका हम वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ से हमने लेनी थी बोट। आप आओ पहले। तो फाइनली हम सब बैठ गए हैं अपनी अपनी बोट में, और बोट में बैठते ही सबसे पहले बोट वाले जो है वो आपको लाइफ सेविंग जैकेट देंगे, जो आपके लिए पहननी बहुत ही मस्त होती है। और मस्ट इसलिए भी है यार, क्योंकि देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है हर पर्सन के लिए, क्योंकि टाइम का किसी का कुछ नहीं पता होता, क्या पता क्या इंसिडेंट किसी के साथ हो जाए। तो इसलिए प्रिकॉशन जो होते हैं लेने वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बोट में बैठते ही सबसे पहले लाइफ सेविंग जैकेट पहनिए। और जिसने यहाँ भोले बाबा की नगरी में आकर बोट में बैठकर सभी घाटों के दर्शन किए हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। फ्रेंड्स, हम सबको तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, और किस किस को यहाँ आकर खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जोर से बोलो। और अब हम चल दिए हैं बोट में। सच में बहुत अच्छा लगा बोट में बैठकर, बहुत ही मज़ा आया। बोलो बोले बाबा की। 75 आदमी है हमारे। दूसरी बोट कहाँ है भाई हमारी? दूसरी बोट कहाँ है? और ये है वो जो दूसरी बोट जिसपे हमारे बाकी लोग बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, बनारस नगरी जो है वो बहुत ही प्राचीन नगरी है, और यह अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं, और यहाँ हर एक घाट की अपनी एक कहानी है। ये है दशाश्वमेध घाट। कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा देवोदास ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और फिर आता है अहिल्याबाई घाट। रानी अहिल्याबाई जो थी वो इंदौर की महारानी थी, और उन्हीं की याद में ये घाट बनाया गया था। इंदौर महारानी का घाट है, अहिल्याबाई और इंदौर महारानी का मंदिर दिखेगा, गोल्डन टेम्पल। ये है मुंशी घाट, जो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ के अधिकांश घाटों का निर्माण जो किया गया था वो 1700 ईस्वी के बाद किया गया था। उस टाइम ये शहर मराठा साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में इन घाटों के जो संरक्षक हैं वो होलकर, मराठा, पेशवा
आदि जैसे ये लोग जो हैं वो इस टाइम पे इनके संरक्षक है। और जब आप बोट के थ्रू इन सभी घाटों के दर्शन करते हैं तो इनकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यह है दिगपतिया घाट। दिगपतिया के शासक ने इस घाट को बनवाया। अच्छा, यह है नारद घाट। इसका निर्माण दत्तात्रेय स्वामी द्वारा 1788 में किया गया था। मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट बनारस का एक प्रमुख गंगा घाट है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने तिब्बत की मानसरोवर झील से प्रेरित होकर एक कुंड बनवाया था और वो कुंड आज भी यहाँ है, इसलिए इस घाट का नाम मानसरोवर घाट पड़ा। और ये है सेमेश्वर घाट। ये है चौकी घाट। और ये है केदार घाट। इस घाट का नाम भगवान केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश मार्ग, अर्थात जो प्रकाशित है, जो एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश और ऊर्जा देने वाला है। काशी शहर जो है वो बहुत ही पुराना है। ये नगर कब अस्तित्व में आया इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। जब रोम भी नहीं था तब भी यह शहर था, जब एथेंस भी नहीं था तब भी ये शहर था। आप कह सकते हो कि ये कब अस्तित्व में आया इसका कोई नहीं बता सकता, इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता। काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, इसीलिए इसे शिव की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु माता पार्वती के साथ इस शहर में घूमने आए और उनको ये नगरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने भगवान विष्णु से इसको मांग लिया और वो यहीं बस गए, क्योंकि पहले ये भगवान विष्णु की नगरी थी। यह है हरिश्चंद्र घाट। इस घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ भी लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। देखना चाहिए वैसे यार, और ये है कर्नाटक घाट। कर्नाटक घाट। मणिकर्णिका एक तो मेन तो मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। हनुमान घाट। और ये है हनुमान घाट। इसी घाट पर हमने जो है वो स्नान किया था, क्योंकि इस घाट पर चेंजिंग की थोड़ी सी फैसिलिटी थी, इसलिए बोट को हमने यहाँ रोका और हम सब ने यहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद वापस हम सब बोट में बैठ गए और दोबारा से सारे घाटों के दर्शन किए हमने।
इधर में जितनी भी बॉडी आती है उनको अग्निदाह संस्कार करना है। अग्निदाह संस्कार करने के पहले उनका ऋण लेना है। ऋण लेने लिए बिना किसी को अग्निदाह संस्कार नहीं देना है। तो बोले ठीक है मैं इधर में काम करूँगा। तो राजा हरिश्चंद्र इधर में नौकरी किए, डेड बॉडी जलाने का काम किए। यहाँ से उनका परीक्षा पूरा हुआ था। इधर घाटे वो क्षमेश्वर भगवान का मंदिर है। जो भी गलती भूल चुकी है क्षमा मांगने से भी और ये नारद भगवान का घाट है जिधर में स्नान करने के लिए बोट रुके थे। इधर में कोई स्नान नहीं करता है। वाइफ हस्बैंड एक साथ स्नान करने से घर जाने पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। नारद घाट, देव ऋषि नारद। और इधर देखिए राजा घाट है जो बाजीराव पेशवा पुणेश्वर महाराजा ने बनाया। नहीं बैठ रहा नारद में गया तो नारद मुनि हमेशा लड़ाने वाला काम। तो पहले कलर से नहीं बैठ रहा है ना। यहाँ हमारी दोनों बोट एक साथ आ गई थी और जो बोट वाले थे वो सारे घाटों के बारे में हमें बता रहे थे। वाला दिख रहा है ना, वो जब 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा पंच पांडव को, तो 12 वर्ष बीतने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी लगा। उसी अज्ञातवास में काशी में भी आए थे पांडव लोग। तो इधर स्नान कौरवों से छिपने के लिए अगर कौरवों को उस अज्ञातवास में दिख जाते तो फिर से 12 वर्ष जाना पड़ता वनवास में। इसीलिए काशी में भी आए तो इधर में कुछ दिन इधर में रहे और इतना गंगा स्नान इधर करते तो लाल सीताराम का जाप करते हैं। उसके बगल में लाल सफेद सीढ़ी है ना, वो 64 घाट है। 64 टप्पा है। नमस्कार कर ले हाथ जोड़ के। साल में 2 बार खुलता है, 2 नवरात्रि को, एक होली को। बाकी टाइम बंद रहता है। नवरात्रि आ रहा है नवम्बर में, 9 तारीख को खुलेगा। बाकी टाइम बंद रहता है। तो बड़ा बड़ा महल है ना, इसपे पेड़ है और राणा महल घाट है। महाराणा प्रताप का राजस्थान का बिल्डिंग है। राजस्थान महाराणा प्रताप इसका चेतन घोड़ा था। ये सब राजपाट बनवा के दान कर दिए पंडित लोग को। पंडित लोग लोकल पब्लिक के बच्चे चले गए। होटल खुला हुआ सब, आधा में होटल है आधा में लोकल पब्लिक रहता है। महल है ना, वो दरभंगा घाट है। दरभंगा बिहार महाराज का बिल्डिंग है। होटल खुला है, 1 दिन का 24,000 का चार्ज है। विजयमा पैलेस बहुत महंगा होटल है। उसके बगल में मुंशी घाट है। मुंशी प्रेमचंद जी का है। यह है गंगा द्वार, जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहते हैं, और यहीं से सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। और इसके बिल्कुल जस्ट बगल में है मणिकर्णिका घाट, जिसको महाशमशान घाट भी कहा जाता है। यहाँ रोज़ 250 से 300 बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर आए थे, और उस टाइम पे माता पार्वती के कानों के कुंडल की मणि जो है वो यहाँ गिर गई थी। तब से इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। और फ्रेंड्स, यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जाता है, चाहे दिन हो या रात। यहाँ पर रात को भी चिताएं जलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, पता है आपको, जब हम इस घाट के आसपास पहुँचे तो हमारी बोट जो है वो अचानक से ख़राब हो गई थी। इसका जो स्टीयरिंग होता है वो एकदम से फ्री हो गया, जिस वजह से बोट को घुमाया जाता है वो हैंडल जो है वो बिल्कुल ही फ्री हो गया था, जिससे बोट जो है वो घूमनी बंद हो गई और वो सीधी डायरेक्शन में चली जा रही थी। बट थैंक्स टू बाबा भोलेनाथ की सिचुएशन जो है वो किसी तरह संभाल ली गई। प्रवीण जी ने और जो 2 बोट में बैठे थे बोट वालों ने बहुत ही मुश्किल से जो है वो उस सिचुएशन को संभाला, और जैसे तैसे करके हम लोग किनारे पर पहुँचे। एक पल के लिए तो फ्रेंड्स हम सब डर गए थे। बोट वाले ने किसी को नहीं बताया ये सिचुएशन, ताकि कोई पैनिक ना करे।
मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में ये याद नहीं आता कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें। हमें उस टाइम सिर्फ ये रहता है कि हम भगवान को याद करें और किसी तरह अपनी जान बचाएं। नहीं ऐसे ही रहे। मणिकर्णिका घाट से पहले एक मंदिर है जो आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है और ये टेढ़ा मंदिर है। ये मंदिर आधा पानी में डूबा हुआ है, इसलिए ये देखने पर टेढ़ा लगता है। कहा जाता है कि जितनी हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं उतने ही काशी में मंदिर हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो 72,000 ही काशी में मंदिर हैं। काशी को फ्रेंड्स मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मणिकर्णिका घाट पर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है, फिर चाहे उसकी अकाल मृत्यु ही क्यों न हो। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो एक बार काशी आ जाता है वो यही का होकर रह जाता है। ये वास्तव में इतनी सुंदर नगरी है कि सबका मन मोह लेती है। और फ्रेंड्स, इस शहर में वाकई में एक ऐसी ऊर्जा है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ आने के बाद हमें एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, एक आध्यात्म शक्ति का अनुभूति होती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आने के बाद सच में अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है। और फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म की वाकई में यही एक खूबसूरती होती है। जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सारी परेशानियाँ, आपका सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ आपका दूर हो जाता है। और जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो सब कुछ भूलकर एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। भाई, मैं तो यहाँ 2 दिन रही हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, 2 दिन तक मैं अपनी सारी परेशानी, मेरे को जितनी भी, चाहे कोई भी टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो, मैं सब कुछ भूल गई थी यहाँ आने के बाद। और देखो यार, हम सब हैं तो आखिरकार इंसान ही ना, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हर इंसान चाहता है कि भले ही कुछ टाइम के लिए हो, उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स चाहिए हो तो ऐसी जगह पर आप ज़रूर आएँ। इसके बाद फ्रेंड्स, हम सब चल दिए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ये हैं बनारस की छोटी छोटी गलियाँ जहाँ से होते हुए हम सब गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और इसके आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगी।